जय श्री राम। बालकांड अध्याय 12। इस पृथ्वी तल में राजा दशरथ के बड़े भाग्य हैं, क्योंकि वे बालक राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न को अनुरागपूर्ण दृष्टि से निहारते हैं। बालकों के चरणों में तथा अति मृदुल और सुंदर अंग प्रत्यंग में जो यथास्थान विभाजित करके बालोचित आभूषण सजाए गए हैं, वे ऐसे जान पड़ते हैं मानो महाराज दशरथ के मनोहर पुण्य रूपी पौधे में रूप का कल्ला निकल आया। जो भगवान राजहंस श्री शंकर के हृदय सरोवर में विहार करता है, वही इस समय चंचल कौवे को पकड़ने के लिए महाराज दशरथ के आंगन में तेजी से घुटनों और हाथों के बल दौड़ रहा है। यह देखकर सिद्ध लोग मन ही मन सिहाते और प्रसन्न होते हैं, और मुनिजन महाराज दशरथ के भाग्य की बड़ाई करते हैं। और देवता, किन्नर तथा नाग यह कहते हैं, अच्छा होगा कि हम पक्षी होकर महाराज के पूर्व उपवन एवं बागीचे में रहते हुए इन बालकों को निहारा करते। महाराज दशरथ और रानियों ने अपने कुटुंबियों सहित प्रेम रूप प्रयाग में स्नान किया है। तुलसीदास जी कहते हैं कि ये मरकत और पद्म रागमणि की सी आभा वाले चारों बालक इस पुण्य के ही फल हैं। अति सुंदर चारों भाई मगन होकर आंगन में खेल रहे हैं। भाई शत्रुघ्न के सहित भरत लाल, लक्ष्मण तथा राम इन सुंदर बालकों को देख देखकर सब माताएं अति आनंदित होती हैं। चारों बालक बालोचित वस्त्र और आभूषण धारण किए हुए हैं। नख से सिख तक शोभा छाई हुई है। कामदेव की नील और पीत कमल की मनोहर मालाओं ने मानो इनके शरीर से ही शोभा पाई है। इनके ठुमक ठुमक कर चरण रखने, नाचने, लड़खड़ाने, दौड़ने, मिलने, रूठने, प्रसन्न होने, किलकने, देखने तथा बोलने की सुंदरता का वर्णन नहीं किया जा सकता। राजभवन के मणिमय आंगन रूप आल बाल में दशरथ जी के पुण्य कल्प तरु को बढ़ता देख मानो विधाता ने समस्त माताओं को सुंदर बाड़ बनाकर उसे चारों ओर से घेर दिया है। ब्रह्मा, विष्णु और महादेव भगवान राम की प्रेम परवशता देख विशुद्ध मन से रघुराज की सुख राशि का वर्णन करते हैं। देवताओं ने फूलों की झड़ी लगा रखी है। उन रघुकुल श्रेष्ठ बालकों की बाल लीलाओं का स्मरण कर तुलसीदास उस समय की ही भांति अब भी अयोध्या में अघा कर उस अनुराग के आनंद का अनुभव कर रहे हैं। रघुकुल रूप कुमुद को आनंदित करने वाले मनोहर मयंक आनंद कंद भगवान राम आंगन में खेल रहे हैं। शत्रुघ्न सहित भरत और लक्ष्मण जी संग में सुशोभित हैं। चारों भाई बालोचित आभूषणों से भूषित हैं और मन को मोह लेते हैं। शरीर की कांति ऐसी है मानो मयूर पिच्छ की चंद्रिकाएं झलक रही हो, तथा अंग अंग से छवि मानो उमंग उमंग कर छलकी पड़ती हो। कमर में करघड़ी की और चरणों में नूपुर की ध्वनि हो रही है। कर कमल में पहुँचियाँ शोभा दे रही हैं। कंठ में कठुला तथा व्यघ्र नख सुंदर मालूम होते हैं, तथा नयन कमल मानो काम सरोवर से उत्पन्न हुए हैं। माथे पर छोटी छोटी अलके तथा लटकन शोभायमान है, और मुख में दो दो छोटे छोटे सुंदर दांत चमक रहे हैं। काजल की मनोहर बिंदी मुनियों का मन चुराए लेती है। इस बाल मुकुंद के मनोहर मुखारविंद पर बलिहारी है। रंग बिरंगी टोपी और अनूठी झंगुली देखकर माता प्रसन्न मन से फूली फिर रही है। बालक राम मणिमय खम्भ पकड़कर पैरों से डगमगाते हुए चलते हैं और अस्पष्ट तथा मनोहर तोतले वचन बोलते हैं। वे किलकते हैं और झुककर अपने प्रतिबिंब की ओर ताकते हैं। इस प्रकार माता पिता को खूब ही आनंद प्रदान करते हैं। उस सुंदरता के स्मरण मात्र से हृदय में उल्लास होता है, और तुलसीदास जी भी प्रेम में पुलकित हो उनका गान करते हैं। जय श्री राम।